प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में यूनिट फर्स्ट ठोस प्रावस्था और उसमें टॉपिक है हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन देख लिया। दोहरान कर देते हैं। ये है आपका एक विमीय, ठीक है ना। अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो प्रत्येक गोला निकट के दो गोलों के साथ संपर्क में रहता है। ये था हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन। चलिए अब देखते हैं आगे द्विविमीय। द्विविमीय मैंने दो पैटर्न देखे। एक देखा था हमने वर्गीय। वर्गीय में क्या होता है, पहली परत इस तरह से और दूसरी परत ठीक इसके ऊपर, याद आ रहा है, इस तरह से, तो दो दिशाओं के अंदर, ठीक है। तो एक गोला था वो चार अन्य गोलों के साथ, 1, 2, 3 और 4 अन्य गोलों के साथ संपर्क में था वर्गीय में। और अगला द्विविमीय था हमारा षटकोणीय। इसमें क्या था, पहली परत और दूसरी परत थी वो पहली परत के अवनमन में थी, ठीक है, इस तरह से हमने देखा था। और वापस ये पहली परत आ गई इस तरह से। तो अब देखिए क्या हो रहा था, एक गोला था उसके संपर्क में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार से हमने एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन देखा। एक विमीय में प्रत्येक गोला दो अन्य गोलियों के साथ संपर्क में था। द्विविमीय में हमने देखा कि इसमें दो प्रकार का वर्गीय, ये वर्गीय पहली परत के ठीक ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत। तो इसमें एक गोला चार अन्य गोलों के साथ संपर्क में था। और द्विविमीय में षटकोणीय में हमने देखा कि एक गोला है वह 6 अन्य गोलों के साथ संपर्क में था। यह हमने एक विमीय और द्विविमीय में अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं हम त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। 3D में हम जानते हैं कि एक्सिस में हम देखते हैं कि x, y और z, ठीक है ना। तो अब देखिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, अधिकांश क्रिस्टल संरचनाएं त्रिविमीय होती है, ठीक है ना। अब देखिए यानी द्विविमीय में वर्गीय और षटकोणीय का यहाँ किस प्रकार से संभावनाएं बनती है त्रिविमीय में। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं त्रिविमीय में पहला पार्ट वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए वर्गीय निबिड़ संकुलन में देखिए क्या है, ये पहली परत है। अब ये पहली परत है, इस परत के ऊपर ही दूसरी परत और दूसरी के ऊपर ही तीसरी परत, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न कहलाता है वह पैटर्न कहलाता है ए, यानी इस दिशा में भी वही पैटर्न, ऊपर की दिशा में भी वही पैटर्न और जेड एक्सिस पर भी वही पैटर्न। तो यहाँ इस प्रकार का जो वर्गीय निबिड़ संकुलन है त्रिविमीय में, तो इससे क्या होता है कि सरल गणीय एकक कोष्टिका, सरल गणीय एकक कोष्टिका से बना क्रिस्टल बनता है। देखो बहुत ही सरल है और इसकी संकुलन क्षमता होती है, नोट करके लिख दें, संकुलन क्षमता मैं समझा देता हूं। संकुलन क्षमता इसकी सबसे कम होती है और ये होती है 52.4%। ये कई बार पूछा जाता है। संकुलन क्षमता से मतलब है कि जैसे कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण कितना स्थान घेरते हैं और कितना भाग रिक्त है। देखिए तो ये तो अवयवी कणों ने स्थान घेरा और ये भाग रिक्त है। तो संकुलन क्षमता से तात्पर्य है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों ने कितना स्थान धारित किया है। तो जो सरल गणीय एकक कोष्टिका से बना क्रिस्टल होता है उसकी संकुलन क्षमता है 52.4%। प्रिय छात्र छात्राओं, आसानी से समझ ले, बहुत ही सरल है, कंफ्यूजन होने की स्थिति ना हो। त्रिविमीय के दो पैटर्न है, वर्गीय और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसको इतना ही याद रखें, वर्गीय और षटकोणीय, इतना याद रखें। जैसा हमने द्विविमीय में देखा, तो वर्गीय में ए पैटर्न है और यहाँ ए पैटर्न से यानी ट्रिपल ए पैटर्न से
आपको ध्यान रखना है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका बनती है और संकुलन क्षमता 52.4% होती है। यानी सरल घनीय में हमने देखा कि अवयवी कण केवल कोनों पर ही स्थित होते हैं, देखा है हमने इस तरह से। तो यहां देखिए ये कहलाएगी रिक्ति, ये क्या कहलाएगी, रिक्ति कहलाएगी। क्लियर हो जाए, राइट डाउन कर लें, पहले को राइट डाउन कर लें, वर्गीय निबिड़ संकुलन को। यस, अब देखते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखते हैं, बहुत सरल है। देखो जैसा हमने द्विविमीय में देखा, द्विविमीय में दो दिशा में बढ़ना था, एक्स और वाई में। इसमें त्रिविमीय इसलिए तीन दिशाओं में, एक्स वाई और जेड। अब देखिए ये आपकी पहली परत, पहली परत जो है वो इस प्रकार से गोले बनाए गए हैं, रखे गए हैं क्रिस्टल में। अब दूसरी जो परत आ रही है वो क्या कर रहे हैं कि पहली परत के जो अवनमन है, इसको अवनमन कहते हैं, उस पर आपने दूसरी परत रखी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, और इस पैटर्न को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, और तीसरी जो परत है ये तीसरी परत है। इस तीसरी परत को पुनः पहले वाली जो परत थी उसके ऊपर रखा गया। तो देखो इस पैटर्न में दो प्रकार से आएगा। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें हम दो पैटर्न का अध्ययन करेंगे। पहला है ए बी पैटर्न, जो पैटर्न हमने देखा, यानी ए आया, बी क्या हुआ, पहली परत के अवनमन में आया, और फिर वापस तीसरी परत जो आई वो जो आपकी पहली परत थी उसके ऊपर ही उसके गोलों को रखा गया। अब देखिए क्या होता है, पहला इसको देखते हैं ए बी पैटर्न को। अब ये जो ए बी पैटर्न है, इस ए बी पैटर्न में प्रिय छात्र छात्राओं, आप यहाँ दो प्रकार के रिक्त स्थान देख रहे हैं। देखो एक तो ये देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं। देखो इसको बनाते हैं, ये इस प्रकार का रिक्त स्थान है जो पहली परत और दूसरी परत के सापेक्ष बनता है, और एक जो दूसरा प्रकार का रिक्त स्थान है, देखो ये वाला, वो इस प्रकार का बन रहा है। देख रहे हैं आप, ये बन रहा है पहली और दूसरी के बीच में, दूसरी परत के बीच में, और ये वाला जो चिन्ह बन रहा है वो दूसरी और पहली परत के सापेक्ष। अब देखिए ये जो चिन्ह है इसको हम ओ छिद्र कहते हैं, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, बहुत सरल है। यानी ए बी पैटर्न में पहली परत है उस पर बनता है आपका ओ छिद्र, इतना ध्यान रखें, और दूसरी परत के ऊपर जो छिद्र बन रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं टी छिद्र। कौन सा, देखो ये टी और ये ओ। इसके बाद वापस आ जाओ, देखो जैसा सेम ये आ जाएगा आपका ओ, इसके ऊपर कोई होगा कैसा पैटर्न है आगे, तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत में यदि हम ए बी पैटर्न लेते हैं तो यहाँ दो प्रकार के छिद्र बनते हैं, पहला ओ छिद्र है और दूसरा टी छिद्र है। राइट डाउन करें, आगे देखते हैं ए बी पैटर्न में कौन सी संरचना बनती है।
हाँ देखिए, तो यहाँ ए बी पैटर्न से जो बन रहा है उससे हम देखते हैं। आपने उतार लिया होगा, अब देखते हैं। हाँ देखिए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी पैटर्न, ए बी पैटर्न, ये पहला पैटर्न है। और इस पहले पैटर्न में और एक दूसरा पैटर्न होता है ए बी सी पैटर्न, दोनों बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ठीक है, देखिए देखिए इसमें क्या होगा, एक आधार बना दिया कि गोले समान आकार के होंगे तभी आपकी क्लियर बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, किसी की सहायता ले सकते हैं गोले के लिए, समान आकार के बनेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये ए, ये बी और ये वापस ए है ना, यानी पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब यानी पहली और तीसरी समान आ रही है, तो यहां देखिए HCP षटकोणीय, ठीक है ना, यानी यहां जो पैटर्न बन रहा है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाला पैटर्न बन रहा है। आप तो केवल इतना ध्यान रखें कि अगर ट्रिपल ए पैटर्न है, ये वाला पैटर्न देखा तो सरल गणीय जालक बना, ए बी पैटर्न देखा 3D में तो आपका HCP बना, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना। और यदि ABC पैटर्न बनता है, देखिए इसको बनाते हैं, ये ए, ठीक है, और ये आ गई आपकी बी, लेकिन सी की कोई स्थिति क्लियर नहीं है, सी कहां बनेगा, यानी सी न तो इस पर बन रहा है और न ही इस पर बन रहा है। हो सकता है सी इधर की तरफ बन जाए इस तरह से, यानी 3 प्रकार की संभावना है, ये ए, ये बी और ये सी। यहां देखो क्या हो रहा है, ए है, बी अलग है, लेकिन वापस तीसरी परत ए के समकक्ष आ गई, लेकिन यहां पर तीनों अलग है, ए बी और सी। तो यहां देखो क्या होगा, फलक केंद्रित है ना, CCP बनेगा। क्या बनेगा, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन, थोड़ा रिकॉल कर दूंगा मैं, बहुत सरल है। एक विमीय में हमने देखा कि एक ही लाइन में, द्विविमीय में 2 लाइन है, या तो वर्गाकार एक के ऊपर एक है और दूसरी परत है वो पहली परत के अवनमन में है, वो देखा हमने षटकोणीय में। त्रिविमीय में हमने 2 प्रकार देखे, वर्गीय में देखा तो ट्रिपल ए पैटर्न आया, और उसके बाद षटकोणीय में 2 पैटर्न आए, ए बी पैटर्न। ए बी पैटर्न में आपका बनता है HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनता है, इसको बनाना सीख जाइए। और दूसरा पैटर्न होता है षटकोणीय में ABC पैटर्न, इसमें ए बी परत अलग, बी अलग और सी भी अलग, और फलक केंद्रीय CCP जिसको अपन कहते हैं निबिड़ संकुलन पाया जाता है। उतार लीजिए, ये टॉपिक बहुत समझने का है, जितना अभ्यास करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहां पर 2 प्रकार के छिद्र बन रहे हैं, रिक्तिकाएं बन रही है, पहला है O और दूसरा है T, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहली परत के ऊपर अगर अवनमन में रखते हैं द्वितीय परत को, तो ये आपका O बन रहा है और ये आपका T बन रहा है। ठीक, क्लियर हो जाए, उतार लीजिए इसको।